जब पहली बार महमूदाबाद सीतापुर डीएम राजा गणपतियार पहुंचे तो औचक निरीक्षण के लिए सीएचसी महमूदाबाद पहुंचे। चूंकि वो पहले से भी एमबीबीएस डॉक्टर रहे हैं तो उनका ध्यान ज्यादातर अस्पतालों पे जरूर रहता है। और बात की जाए अगर जिले की, तो जिले में कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें जच्चा और बच्चा की मौत हुई, जिसके बाद तमाम हाईटेक सुविधाओं को लैस कराने के लिए डीएम सीतापुर ने जोर दिया। हालांकि पहले से भी स्वास्थ्य विभाग इन चीजों पर काम कर रहा था। अब एक वॉर रूम बन रहा है। कैसा वॉर रूम है और किस तरीके से 24/7 यानी कि 24 घंटे और 7 दिन वो सेवा देगा और इससे क्या लाभ मिलेगा, जच्चा और बच्चा को क्या लाभ मिलने वाले हैं, गर्भवती महिलाओं को क्या लाभ मिलने वाले हैं, ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हुए हैं महमूदाबाद के सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आशीष कुमार जी। सर, आपका स्वागत है और बताएं कि किस तरीके से सीएचसी महमूदाबाद आगे की ओर बढ़ रहा है। देखिए, पहले से क्योंकि ये हमारे यहाँ FRU है, फर्स्ट रेफरल यूनिट है, तो FRU में जितने भी सराउंडिंग हमारी PSC है वो केस हमारे यहाँ भेजते हैं। डीएम साहब के आने के बाद एक चीज़ रहा कि जो मातृ मृत्यु दर और जन्म जो बच्चों की मृत्यु दर, इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है सर का कि ये कम हो। सीतापुर में काफ़ी ज़्यादा है और इसको कम करने के उद्देश्य से सर के द्वारा एक वारो मातृ सुरक्षा केंद्र का स्थापना किया गया। वो कैन 24/7 मतलब 7 दिन 24 घंटा वो चालू रहेगा। उसके लिए एक डेडिकेटेड मोबाइल नंबर है और उस नंबर पे कभी भी कोई भी कॉल करके अपनी समस्या बता सकता है। और यहाँ से भी हमारे यहाँ स्टाफ नर्स ट्रेंड है, वो कॉल करके लोगों से उनकी समस्या पूछेंगी, उनकी समस्या का समाधान करेंगी। वार रूम में बेसिकली हम जो आखिरी 3 माह त्रैमासिक वाली 3 माह की गर्भवती है, 7वें 8वें 9 महीने की, उन गर्भवतियों से बात करते हैं, उनकी समस्या पूछते हैं, पहले हालचाल लिया जाता है। उसके बाद उनको संस्थागत प्रसव के बारे में हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। चूँकि FRU है तो हमारे यहाँ 24/7 नॉर्मल प्रसव का और ऑपरेशन से यदि जरूरत पड़ती है, जटिलताएं हैं, तो ऑपरेशन से भी प्रसव कराने की सुविधा है। प्लस हमारा एक NBSU चलता है जिसमें बच्चे लोग अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिट भी करा सकते हैं। वहाँ पे भी एक पूरा डेडिकेटेड टीम है, रेडिएंट वार्मर है, फोटोथेरेपी मशीन है। जो बाहर लोग कहते थे कि बच्चों को हमें मशीन में रखना, बच्चे को हमारे पीलिया हो गया, वो मशीन की व्यवस्था हमारे यहाँ भी है। लैब हमारा डेडिकेटेड है, पूरा जितने प्रकार की जांचें होती है सभी प्रकार की जांचों की व्यवस्था आज के डेट में है, रीजन की कोई कमी नहीं है। तो इन सब सुविधाओं का लोग फायदा ले और वार रूम के माध्यम से लोगों को इसकी सूचना भी दी जा रही है। हमारे डीएम सर के द्वारा भी अभी एक लेटर जारी किया गया है, पब्लिक से अपील की गई है, आप लोग को भी मिला होगा, मीडिया बंधुओं के लिए भी था जी। तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, लोग सर्विसेज ले, सुविधाएं हैं अस्पतालों में तो उसको सर्विसेज ले। एक तो गर्भवती हमारी 3 माह की, दूसरा जो उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत किया जाता है कि भाई आपको कोई समस्या तो नहीं हो रही है, यदि हो रही है तो उनको उचित सलाह दिया जाता है कि आप अस्पताल दिखाएं, यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे महिला रोग विशेषज्ञ हैं उनको दिखाएं और उनसे सलाह ले, परामर्श ले, अपनी आगे की प्लानिंग कराएं। यदि सामान्य प्रसव है तो वो कराएं, नहीं तो ऑपरेशन से प्रसव की जरूरत पड़े तो वो भी कराएं। तीसरा, सभी प्रकार की जो गर्भवती है उनको भी कॉल किया जाना है कि आप लोग अपना संस्थागत और सुरक्षित प्रसव कराएं। चौथा जो हमें फोन करना है वो है हमारे जितनी भी गर्भवती हैं सभी को फोन करना है। साथ साथ बच्चों के टीकाकरण के बारे में भी माँ को समझाना है कि जो हमारे 5 साल तक के सभी टीके होते हैं वो जरूर लगवाएं। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील भी करना चाहूँगा, जो भी टीका हमारे यहाँ लगते हैं वो सभी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए होते हैं। हम लोगों ने प्रयास किया, पोलियो को जड़ से मिटा दिया, खसरा मिटा रहे हैं। इसी तरीके से जितने भी वैक्सीन है, टीबी के लिए वैक्सीन होता है, एक बार यदि कोई अच्छे से टीबी का वैक्सीन टीबी की बीमारी से लगवा ले तो उसको आगे चल के टीबी ना होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और ओपीडी विजिट करे। एक चीज़ें और होती है, PMSMA डे होता है, 1, 9, 16, 24 तारीख को होता है, जो कि उत्सव की तरह यहाँ बनाया जाता है अपने अस्पतालों में। जितनी भी गर्भवती हैं वो आती यहाँ पे दिखाती, उनकी संपूर्ण जांचें की जाती है, क्योंकि अब वो जांचें नहीं रह गई हैं कि खून अब सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मशीन से की जा रही हैं जी।
सारी जितनी भी जांचें हैं सब ऑटोमेटिक मशीन से, और उसी टाइम उनको, जैसे अभी आप कोई यदि आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपकी जांच व्हाट्सएप के माध्यम से आपके उस पे चली जाएगी, पहुंच जाएगी। क्यूआर स्कैन होता है, यदि आपको लगता है तो आपके कार्ड पे जो आपको मिलेगा उस पे क्यूआर कोड भी मिलेगा, आप उसको स्कैन कर लेंगे क्यूआर कोड को, तो आपको अपनी जांच उसमें भी निकल के आ जाएगी, ऑटोमेटिकली वो शो हो जाएगी। शो हो जाएगा जी। तो ये सुविधाएं अब काफी डिजिटलाइज हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी डिजिटलाइज हो रहा है। लोग जिसके पास मान लीजिए नहीं है, वो स्मार्टफोन या व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं, उनको हम A4 साइज में रिपोर्ट दे देते हैं, वो उनके लिए सफिशिएंट होता है। तो इसका हम लोगों से अपील करेंगे, CSC महमूदाबाद में प्रसव संबंधित, इमरजेंसी संबंधित जितनी भी या OPD संबंधित दवाएं हमारे पास अच्छी खासी मात्रा में हो गई हैं। हम एंटीबायोटिक की बात करें तो हमारे पास लगभग 8 प्रकार के एंटीबायोटिक हैं जो अभी उपलब्ध हैं, तो इसका भरपूर फायदा लें। और साथ साथ अपील करूंगा कि झोला छाप और जो अनट्रेंड है वहां पे इलाज ना कराएं। आप खतरा बढ़ सकता है, खतरा बढ़ता है, बढ़ते हैं, और मेरे पास डेटा भी है कि लोग नहीं जा पाए या नहीं दिखा पाए, तो क्योंकि अभी हमने CDR किया हुआ है, चाइल्ड डेथ का रिव्यू किया हुआ है, तो उसमें भी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि लोग समझ नहीं पाए, किसी झोला छाप के पास गए, उसने बोला कि जाइए इलाज करा लीजिए, सही हो जाएगा, बाद में बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों से आप सभी लोग बचें, आप सरकारी सिस्टम का पूरा फायदा उठाएं, यहाँ पे दवा जांच सभी उपस्थित हैं। बात की जाए तो महमूदाबाद CHC के पास काफ़ी लैंड है और अब जानकारी मिल रही है कि उसके निर्माण की ओर भी, उसके विकास की ओर भी CHC महमूदाबाद अग्रसर है। क्या कहेंगे इस पर? DM साहब के द्वारा एक सपना है सरकार की, जितने भी सरकारी अस्पताल हो 3 स्टार होटल की तरह दिखे, और सर के प्रयास से हमारे CSC को नगर पालिका के द्वारा यहाँ पे बजट पे अलॉट किया गया और इसका कायाकल्प होने जा रहा है, और सर ने डेडलाइन भी दिया हुआ कि मार्च तक ये पूरा हो जाना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें निर्माण हो रही हैं। लिफ्ट हमारे यहाँ खराब थी, उसको बनवाने के लिए सर का प्रयास। लोड के रिगार्डिंग हमें ज़रूरत है, तो 20 बेड अभी और बढ़ाने की बात हो रही है कि 20 बेड और बढ़ाया जाएगा। हमारा जो ये CSC है काफ़ी पुराना है, तो महिला अस्पताल का एक पोर्शन ऐसा है जो कि काफ़ी वो कंडम की स्थिति में हो गया। पीछे का हिस्सा जो है, पीछे का हिस्सा, यदि उसको डेमोलिश करके वहाँ पे भी ट्रामा सेंटर जैसे या कोई अच्छा स्पेशलाइज्ड विंग बनाया जाए, तो हम महमूदाबाद काफ़ी ब्लॉक को कवर करता है, रेउसा, तंबोर, रामपुर, मथुरा। लोगों का ये रहता है कि भाई हम महमूदाबाद आए, यहाँ से हमें यदि रिलीफ मिल गया तो हमारे लिए लखनऊ नज़दीक है, यहाँ से रिफर होकर हम लखनऊ चले जाए। तो ट्रॉमा केसेस भी हमारे यहाँ बहुत होते हैं। इमरजेंसी की बात किया जाए तो अभी आज कल की इमरजेंसी आप उठाएंगे तो लगभग 50 के करीब होगा। पीक सीजन में 70-80 तक इमरजेंसी चली जाती है। ट्रॉमा केसेस भी हमारे पास बहुत आते हैं। मैंने सीएमओ सर से अपील भी किया हुआ था कि मुझे एम्बुलेंस एक और बढ़ा दी जाए। थोड़ा बहुत एम्बुलेंस का भी इशू हमें आता है। हमें लग रहा है एक केस तो आपके साथ ही हुआ था जब हम आप थे जी, तो इसके लिए भी थोड़ा सा हमें जरूरत है कि एक हमारे यहाँ केस के लोड के रिगार्डिंग एक आध एम्बुलेंस और बढ़ जाए तो हमें लोगों को और सहूलियत मिल जाएगी। बाकी CSC में इंफ्रास्ट्रक्चर अब एग्रीगेट हो जाएगा, थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। सर्विसेज तो मेरे अकॉर्डिंग सही चल रही है, बाकी आप लोग और अच्छे से बता पाएंगे कि सर्विसेज। दो सवाल आपसे और पूछते हैं। कल DM सीतापुर से इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी ने एक सवाल पूछा था जी कि आदमी को या जनता को उम्मीद है कि वो आपके पास आएगा, उसकी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन क्यों ना वो अपने ब्लॉक में, अपनी तहसील में, अपने कार्यक्षेत्र में जो भी वहाँ का संबंधित अधिकारी है या विभाग है वहाँ जाए और चीजें रिजॉल्व कराए। इसको कैसे CSC में बेहतर बनाएंगे? देखिए, बेहतर यदि अधिकारी अपना निवास करता है, यहाँ रुकता है, उपस्थित रहता है, तो पब्लिक को भी कोई नहीं लगी हुई है कि वो इतना दूर सीतापुर चल के जाए। यदि अपने चेयर पे लोग बैठे हुए हैं तो उसकी समस्या सुनेंगे और जो समस्या का समाधान यहाँ से ही होना है तो वो वहाँ से चल के यहाँ आए। इससे अच्छा है कि यहीं पे समस्या का समाधान हो जाए। अधिकारी यदि अपने चेयर पे मिलेगा, उपस्थित रहेगा, तो पब्लिक भी आएगी और उसकी समस्या का समाधान होगा। मेरा अपना ये इमरजेंसी में कम जगह है, सीमित जगह है, कम बेड है, कोहरे का समय है, एक्सीडेंट केसेस बढ़ सकते हैं, बीमारी केसेस बढ़ सकते हैं। इसको कैसे मैनेज किया जाना चाहिए?
देखिए, अभी मेरी सीएमओ साहब से बात हुई थी तो 20 बेड का और बढ़ाने का यहाँ प्रस्ताव चल रहा है। बेशक हमारे यहाँ इमरजेंसी लोड के रिगार्डिंग इमरजेंसी रूम में हमारा स्पेस कम पड़ जाता है। अभी बगल में एक और कमरा है, तो ऑपरेशन के लिए जैसे मिनी ओटी टाइप का मैं वहाँ पे अपना सेटअप बनाने जा रहा हूँ। और उससे एक फ़ायदा और होगा कि जैसे किसी का कोई प्रोसीजर किया जा रहा है तो पब्लिक देखती है तो उसको भी लगता है कितना खून बह रहा है। तो हम मिनी ओटी एक अपना अलग से सेटअप उसी इमरजेंसी रूम के बगल का जो रूम है, उसमें अपना एक मिनी ओटी हम स्टेबल करने जा रहे हैं। तो थोड़ा-सा हमारा यहाँ का जो भीड़ है वो कम हो जाएगा हमारा। तो देखिए, इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आशीष के द्वारा बताया गया। उन्होंने बताया कि कैसे वॉर रूम वैसे संचालित हो रहा है और कैसे प्रभावी बना जाए, कैसे ऑन कॉल जो है आपको परामर्श मिल जाएगा, या कोई असुविधा है तो आप वहां पर अपनी बात बता सकेंगे। 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन ये कारगर रहेगा, ये क्रियान्वयन में रहेगा। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से सीएचसीज का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक तरीके से जो एक आदेश है, निर्देश है डीएम सीतापुर का कि जितने भी सीएचसीज हैं वो 3 स्टार से कम न लगे। तो उसके चलते मार्च तक की अवधि है, संभवतः महमूदाबाद सीएचसी भी एक बेहतर मॉडल सौंदर्यीकरण के साथ में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ आएगा। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो लैब्स हैं जहां पर जांचें होती हैं वहां बहुत आधुनिकता आ गई है। आप यदि रिपोर्ट लेने वापस नहीं आ पा रहे हैं, कभी कभी रिपोर्ट पाने में देर होता है, ऐसे में घंटों इंतजार करना पड़ता है, तो वो भी खत्म हो गया। अतिशीघ्र रिपोर्ट उपलब्ध कराने की बात कही गई है। और साथ ही साथ व्हाट्सएप के माध्यम से या जो क्यूआर कोड आपको उस कार्ड में मिल रहा है उसको स्कैन करके आप तुरंत त्वरित रिपोर्ट पा सकेंगे। इसके लिए आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से बताया कि इमरजेंसी में अभी कम क्षमता है, अभी और बढ़ना है और बेड्स की डिमांड है। एक मिनी ओटी टाइप का बनाया जाएगा कि इमरजेंसी में वो सुविधाएं भी यहाँ के जनमानस को मिल सके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज देखी गई कि एम्बुलेंस की संख्या कम है। ऐसे में कोहरे में एक्सीडेंट की संभावनाएं ज्यादा हैं, बीमारियां होती हैं, और ऐसे में अगर 2 से 3 एम्बुलेंस हैं कहीं इंगेज हैं तो मरीजों के लिए दिक्कत हो जाती है, तीमारदारों के लिए दिक्कत हो जाती है। तो इसको दृष्टिगत देखते हुए आपने सीएमओ से बात की और आगे शायद इस पर भी बड़ा काम हो। तो फिलहाल ये तमाम जानकारियां इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। प्रसव और जच्चा बच्चा की मौतें काफी जिले में देखी गई हैं, जिसके बाद काफी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर करने के लिए निर्देश दिए गए। देखा कि वर्तमान के डीएम जो हैं वो आए तो किस तरीके से और क्रियान्वयन आगे बढ़ेगा, क्योंकि उनके तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अर्पित जी।